नमस्कार। जय मंडल, जय भीम, जय फुले, जय पेरियार। आनंद सिंह विद्रोही आपका मंडल पाठशाला के एपिसोड 6 में स्वागत करता है। गुलामगिरी भाग 5 में हम वहीं से फिर चर्चा करेंगे धोंडीराव और ज्योतिबा फुले के बीच की संवाद की। तो शुरू करते हैं। धोंडीराव कहते हैं कि लेकिन बलि राजा को पाताल में गाड़ने के लिए आदिनारायण ने वामन अवतार धारण किया। वामन ने भिखारी का रूप धारण किया और बलि राजा को अपने छल कपट में फंसाया। उसने बलि राजा से 3 कदम धरती का दान मांगा। बलि राजा ने अपने भोलेपन में उसको दान देने का वचन दे दिया। दान का वचन मिलने पर उस भिखारी का रूप त्याग दिया और इतना विशाल आदमी बन गया कि उसने सारी धरती और आकाश को अपने 2 कदमों में घेर लिया। बाद में उसने बलि राजा से पूछा कि अब मुझे तीसरा कदम कहाँ रखना चाहिए। उसका यह विशालकाय रूप देखकर परेशान बलि राजा ने वामन को कहा कि अब तुम अपना तीसरा पांव मेरे सिर पर रख दो। बलि राजा का यह उत्तर सुनते ही उस गलीचे गेंडे ने अपना तीसरा पांव बलि राजा के सिर पर रख दिया और उसने बलि राजा को पाताल में दफना कर अपना इरादा पूरा कर लिया। इसी तरह की कहानी ब्राह्मण उपाध्यायों ने भागवत आदि पुराणों में लिखी है, लेकिन आपने जिस हकीकत का वर्णन किया है उससे यह पुराण कथा झूठ साबित होती है। इसलिए इस बारे में आपका विचार क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। धोंडीराव जी कहते हैं। ज्योतिबा फुले साहब जवाब देते हैं, इसमें अब तुम ही सोचो कि जब उस गलीचे गेंडे ने अपने 2 कदमों से सारी धरती और आकाश को घेर लिया, वामन बटू को संबोधित करते हुए गलीचे गेंडा कहते हैं, तब उसके पहले ही कदम के नीचे कई गांव के लोग दब गए होंगे और उन्होंने अपनी जानें गंवाई होंगी कि नहीं। दूसरी बात यह है कि उस गलीचे गेंडे ने जब अपना दूसरा कदम आकाश में रखा होगा, उस समय आकाश में सितारों की बहुत भीड़ होने से कई सितारे एक दूसरे से टकरा गए होंगे कि नहीं। तीसरी बात यह है कि उस गलीचे गेंडे ने अपने दूसरे कदम से यदि सारे आकाश को हड़प लिया होगा, तब उसकी कमर के ऊपर के शरीर का हिस्सा कहाँ रहा होगा। इस गलीचे गेंडे की कमर से ऊपर माथे तक आकाश शेष बचा होगा। तब उस गलीचे गेंडे को अपने ही माथे पर अपना तीसरा कदम रखना चाहिए था और अपना इरादा पूरा करना चाहिए था, लेकिन उसने अपना इरादा पूरा करने की बात अलग रख दी और केवल छल कपट से अपना तीसरा कदम बलि राजा के माथे पर रख दिया और उसको पाताल में दफना दिया। उसकी इस नीति को क्या कहना चाहिए, ज्योतिबा फुले धोंडीराव से पूछते हैं। धोंडीराव कहते हैं, क्या सचमुच वह गलीचा गेंडा आदिनारायण का अवतार है? सवाल करते हैं ज्योतिबा फुले से। उसने इस तरह की सरेआम धोखेबाजी कैसे की? जो लोग ऐसे धूर्त दुष्ट आदमी को आदिनारायण का अवतार मानते हैं, उन इतिहासकारों को छीछी करते हुए हम उनका विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हीं के लेखों से वामन छली धोखेबाज विनाशकारी और हरामखोर साबित होता है। उसने अपने दाता को ही, जिसने उस पर उपकार किया था, दया दिखाई थी, भला किया, उसी को पाताल में गाड़ दिया। बलि राजा ने उसको दान दिया, उसको दया दिखा करके, और उसने उसको पाताल में गाड़ दिया। तो ज्योतिबा फुले साहब कहते हैं कि चौथी बात यह है कि उस गलीचे गेंडे का सिर जब आकाश को पार करके स्वर्ग में गया होगा, तब उसको वहां बड़े जोश से चिल्लाते हुए बलि से पूछना पड़ा होगा कि अब मेरे 2 कदमों में ही सारी धरती और आकाश समेट गया, अब आप ही बताएं कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं और अपना इरादा था आपके इरादे को कैसे पूरा करूं, क्योंकि आकाश में उस गलीचे गेंडे का मुंह और पृथ्वी पर बलि राजा, इसमें अनगिनत कोसों का फासला रहा ही होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि रशियन, फ्रेंच, अंग्रेज और अमेरिकन आदि लोगों में से किसी एक को भी उस संवाद का एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। यह कैसी अजीब बात है। उसी प्रकार धरती के मानव बलि राजा ने उस वामन नाम के गलीच गेंडे को उत्तर दिया कि तुम अपना तीसरा कदम मेरे माथे पर रख दो। फिर यह बात उसने सुनी होगी। यह भी बड़े ताज्जुब की बात है, क्योंकि बलि राजा वामन जैसा बेढंगा आदमी बना ही नहीं था। 5वीं बात यह है कि उस गलीचे गेंडे के बोझ से धरती का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। यह भी कितने ताज्जुब की बात है, फुले साहब कहते हैं। तो धोंडीराव जी फिर कहते हैं, पूछते हैं, यह धरती की हान हुई होती, धोंडीराव कहते हैं, तो हम यह दिन कैसे देखते? उस गलीचे गेंडे ने क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी? फिर जब वह गलीचा गेंडा मरा होगा तो उसकी उस विशाल लाश को शमशान में ले जाने के लिए कंधा देने वाले 4 लोग कहाँ से मिले होंगे? यदि वह उसी जगह पर मर गया होगा तो उसको जलाने के लिए इतनी लकड़ियां कहाँ से मिली होंगी? यदि उसका विशाल लाश को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां नहीं मिली होंगी तो उसको कुत्ते सियारों ने नोच नोच कर खा लिया होगा और उसका हलवा पस्त हो गया होगा कि नहीं। कहने का मतलब यह है कि भागवत आदि सभी पुराण ग्रंथों में इस प्रकार की शंका का समाधान
नहीं मिलता। इससे स्पष्ट है कि उपाध्यायों ने बाद में मौका देखकर सभी पुराण कथाओं में इस तरह के ग्रंथों की रचना की होगी, यह साबित होता है। ज्योतिबा फुले साहब कहते हैं, तात आप उस भागवत पुराण को एक बार पढ़ लें तो आपको भी उसकी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी, ये फुले साहब कहते हैं। अब हम धोंडीराव फुले साहब के बीच में अगली चर्चा जो ब्रह्मा, ताड़ के पत्तों पर लेखन, रिवाज, जादूबंद, संस्कृत मूल, अटक नदी के उस पार आदि विषयों पर हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। धोंडीराव सवाल करते हैं कि वामन की मौत के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन बना। ज्योतिबा फुले जवाब देते हैं कि वामन की मौत के बाद उन लोगों को कुलीन मुखिया बनाने के लिए समय ही नहीं मिला होगा, इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दफ्तरी सारा राज्य संभालने लगा। वह बहुत ही कल्पना बहादुर था, उसको जैसे जैसे मौका मिलता था उस तरह के काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसकी बातों पर लोगों को बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, इसलिए उसको चौमुखा या चार मुंह वाला कहकर बुलाने लगे होंगे। मतलब यह है कि वह बहुत ही चतुर, हठीला, धूर्त, दुसासी और निर्दयी था। धोंडीराव फिर सवाल करते हैं कि ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा। तो ज्योतिबा फुले जवाब देते हैं कि ब्रह्मा ने सबसे पहले ताड़ वृक्षों के सूखे पत्तों पर कील से कुरेद कर लिखने की तरकीब खोज निकाली और उसे जो ईरानी जादू मंत्र और व्यर्थ की नीरस जो कुछ कहानियाँ याद थीं, उनमें से कुछ कहानियों को उसने मिलाकर उस काल की सर्वकृति यानी कि संस्कृति चालू भाषा में आज की पासी बहती जैसी छोटी छोटी कविताओं की रचना की और उन सबका ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिख दिया। इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई और इसी की वजह से यह धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मणों के लिए जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव होगा। उस समय उपाध्याय लोग अकाल में बिना भोजन पानी के मरने लगे थे, तो वे लुके छुपे ईरान में भाग गए। इसके बाद उन्होंने यह नियम बना लिया कि अटक नदी या समुद्र को पार करके किसी को नहीं जाना चाहिए और इसकी उन्होंने पूरी व्यवस्था भी कर दी। धोंडीराव फिर पूछते हैं, फिर उन्होंने उस जंगल में क्या खाकर अपनी जान बचाई। ज्योतिबा फुले जवाब देते हैं कि उन्होंने वहाँ के पेड़ों के फल फूल, पत्ती, कंदमूल और उस जंगल के कई तरह के पक्षियों और जानवरों को ही नहीं बल्कि कई लोगों ने अपनी पालतू घोड़ियों को भी मारा, भून कर खाया, अपने प्राण बचाए। इसीलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में उन पंडों ने कई तरह की मुश्किलों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों को मांस खाए, लेकिन जब उन्हें उस बात की शर्म और पछतावा होने लगा तो उन्होंने किसी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत पड़ गई थी वो छोड़ना मुश्किल था। कुछ समय बाद समय देखकर उस निम्न कर्म का दोष छुपाने के लिए पशुओं को मारकर मांस खाने की सबसे बड़ा जो दोष था उसको छुपाने के लिए खाने की जो योग पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित करके उनके बारे में अपने ग्रंथों में लिख दिया होगा। धोंडीराव फिर पूछते हैं कि बाद में ब्रह्मा ने क्या किया। ज्योतिबा फुले साहब जवाब देते हैं कि बलि राजा के पुत्र बाणासुर के मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा पर जो नियंत्रण था वह भी ढीला पड़ गया। जिधर देखो उधर निराशा का माहौल था, हर कोई अपने आप को राजा समझ रहा था, सभी लोग ऐश्वर्यों में पूरी तरह से लग गए। यही सुनहरा समय समझकर ब्रह्मा ने अपने साथ उन सभी भूख से त्रस्त व्याकुल ब्राह्मण परिवारों को लिया। फिर उसने राक्षसों पर यानी रक्षकों पर, बाणासुर आदि पर रात में एकाएक हमला बोल दिया और उनका पूरी तरह से विनाश किया। बाद में उसने बाणासुर के राज्य में घुसने से पहले सोचा होगा कि आगे न जाने किस तरह की मुसीबत आ जाए, तो हम सभी को तितर बितर होना पड़े, उसमें हमको अपने अपने परिवार को पहचानने में मुश्किल होगी। इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवार के सभी लोगों के गले में 6 सफ़ेद धागों से बनी रस्सी को, अर्थात जाति निर्देशक निशान जिसको जनेऊ भी कहते हैं, जिसे आज ब्राह्मण लोग ब्रह्मसूत्र जनेऊ कहते हैं, उसे हर ब्राह्मण के गले पहना दिया। इस जनेऊ के लिए उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। उन पर किसी भी प्रकार की मुसीबत आने पर भी उन्हें उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताना चाहिए, इस तरह की शपथ दिलाई। इसी की वजह से ब्राह्मण लोग अपने परिवार के लोगों को बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लग गए। धोंडीराव जी फिर पूछते हैं कि उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या क्या किया। तो ज्योतिबा फुले साहब जवाब देते हैं कि ब्रह्मा ने अपने उन पारिवारिक ब्राह्मणों को साथ में लेकर बाणासुर के राज्य में घुसकर हमला किया। वहाँ के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसले पस्त कर दिए, राज्य के अधिकांश क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया और युद्ध में कमर कसकर लड़ने वाले महार क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसके चंगुल में आने उनका सब कुछ छीन लिया। बाद में उसने सत्ता के अहंकार में सब शूद्र लोगों को अपना गुलाम बना लिया। उनमें से कई लोगों को गुलाम के रूप में सेवा के लिए अपने लोगों के घर परिवार
बांट दिए। फिर उसने गांव में एक ब्राह्मण सेवक भेजकर उनके द्वारा भूक्षेत्र विभाजन करवाया, जमीन का बंटवारा करवाया और उन बाकी सभी शूद्रों को खेतीबाड़ी करने के लिए मजबूर किया। उसने इन किसान शूद्रों को जिंदा रखने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयं लेकर बाकी भाग इन स्वामियों को देने का नियम बना दिया। इसी की वजह से उन ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारियों का नाम कुलकर्णी हो गया और इसका शूद्र कुलों का किसान नाम कुलवाड़ी हो गया। उन दास कुलवियों की औरतों को हमेशा ही खेती का काम नहीं मिल पाता था, इसलिए कभी कभी ब्राह्मणों के घर का काम मजबूर होकर करना पड़ता था। इसलिए कुलवी और दासी शब्दों में कोई फर्क नहीं है। बाद में सभी ब्राह्मण अहंकार में शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके बारे में एक सारी हकीकत लिख दी जाए तो एक अलग ग्रंथ बन जाएगा। संक्षेप में ही कर रहा हूँ। आजकल ब्राह्मण भी जब भूखे मरने लगे तो जो नहीं करने होते थे ऐसे ही समझे जाने वाले काम भी करने लगे। वे लोग पाप पुण्य का भी ख्याल नहीं करते और अज्ञानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरह की साजिश खोजते रहते हैं। अंत में जब उनका बस नहीं चलता है तो वे शूद्रों के दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीख मांगकर अपना पेट पालते हैं। बहुत गंभीर बात कही है पुलिस साहब ने। तो लेकिन शूद्रों के घर के नौकर सेवक बनकर उनके घर काम करके, उनके घोड़े नहलवाकर, उनकी गाय भैंस को चारा करके, उनके खेत में काम करके वो जो है पेट नहीं भरना चाहते, ये उनको कतई पसंद नहीं है। फिर जब वे महार लोग अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणों के जाल से मुक्त कराने के लिए ब्राह्मणों से प्रतिपात करने लगे, उन पर वैचारिक हमले करने लगे, तब से सभी ब्राह्मण शूद्रों से इतनी घृणा करने लगे कि वे शूद्र का छुआ हुआ भोजन खाने से इनकार कर देते, यहाँ तक कि उनका छुआ पानी भी नहीं पीते। अब ब्राह्मणों को किसी शूद्र के द्वारा छुई कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, इसलिए शकुन अपशकुन मांगलिक होने के अंधविश्वास को जन्म दिया गया और उनमें आम रिवाज हो गया। फिर शूद्र विरोधी ब्राह्मण ग्रंथकारों ने मांगलिक होने की धारणा का इतना महत्व बढ़ाया कि मांगलिक ब्राह्मण किसी शूद्र का स्पर्श होते ही हुए अपवित्र अमांगलिक हो जाता था। इसको मजबूत करने के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र जैसे कई अपवित्र, भ्रष्ट और अवैधानिक किताबें लिख डाली। ब्राह्मणों ने पुख्ता रोक लगा दी, शूद्रों को किसी भी तरह पढ़ना लिखना नहीं सिखाया जाए, उन्हें ज्ञान ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद शूद्रों को अपने गौरवशाली इतिहास का पता चल गया तो वे उनकी छाती नोचने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ बगावत विद्रोह करेंगे। इसलिए उन्होंने शूद्रों को पढ़ने लिखने, ज्ञान ध्यान की बातों से दूर रखने का पूरा षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में शूद्रों के पढ़ने लिखने के खिलाफ नियम बनाए। यही नहीं, ब्राह्मण एक धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हो तो एक शब्द भी शूद्रों के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसकी पूरी व्यवस्था की और इस तरह का विधान भी उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों शास्त्रों में लिख दिया। इस बात के कई प्रमाण मनुस्मृति में मौजूद हैं। इसी आधार पर आजकल मांगलिक ब्राह्मण भी इस तरह की अपवित्र भ्रष्ट किताबों को शूद्रों के सामने नहीं पढ़ते। लेकिन अब समय काफ़ी बदल गया है। अब ईसाई समझी जाने वाली अंग्रेज सरकार की धाक से शिक्षा विभाग के पेटू ब्राह्मणों को यह कहने की हिम्मत नहीं होगी कि वे शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे। वे अपने पूर्वजों का लुच्चापन, हरामखोरी लोगों के सामने रखने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। उनमें आज भी यह हिम्मत नहीं है कि शूद्रों की सही जानकारी देकर अपने पूर्वजों की गलतियों को स्वीकार करें और अपना वास्तविक गुणगान न करें। उनको अपने झूठे इतिहास पर आज भी गर्व है। वे स्कूलों में शूद्रों के बच्चों को साधारण व्यवहारिक ज्ञान की बातें भी नहीं पढ़ाते, लेकिन वे शूद्रों के बच्चों के मन में हर तरह की फालतू देश सम्मान, देशगर्व की बातें पढ़ाते रहते हैं और उनको पक्के अंग्रेज राजभक्त बनवाते हैं। इसके अलावा भी शूद्रों के बच्चों को शिवजी जैसी धर्म भोले अज्ञानी शूद्र राजा के बारे में गलत सलत बातें सिखाते रहते हैं। शिवाजी राजा ने अपना देश मलेच्छु मुसलमानों से मुक्त करवाकर गौ ब्राह्मणों को कैसे रक्षण किया, इस संबंध में झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ पढ़ाकर उन्हें खोखले स्वधर्म ब्राह्मण धर्म के अभिमानी बनाते हैं। ब्राह्मणों के इसी षड्यंत्र की वजह से शूद्र समाज की शक्ति के अनुसार जोखिम के काम करने लायक विद्वान नहीं बन पाते। इसका परिणाम यह होता है कि सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारी अधिकारियों की ही भीड़ हो जाती है। सभी सरकारी सेवाओं का लाभ इन्हीं ब्राह्मणों को मिल जाता है और शूद्र समाज के लोग इन सरकारी सेवाओं में ना आ पाएँ, इसीलिए इतनी सफाई से चालाकी से जुल्म ज्यादतियाँ करते हैं कि यदि संबंध में पूरी हकीकत लिखी जाए तो कलकत्ते में नील की खेती के बागानों में काम करने वाले मजदूरों पर अंग्रेज लोग जो जुल्म करते हैं वह 1000 में एक आदमी नहीं भर पाएगा। बहुत बड़ी बात है और आज भी के परिप्रेक्ष्य में भी ये देखना पड़ेगा जो बात फुले साहब ने गुलामगिरी कही है कि किस तरह से ये ब्राह्मण लोग गुप्त लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, पढ़ाते हैं, उनको हर स्तर तक कामयाब बनाने का, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएम, सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए,
बनाने का प्रयास करते हैं, सफल बिजनेसमैन बनाने का प्रयास करते हैं, तो लेकिन बहुजन समाज के बच्चों को कावड़ यात्रा निकालोगे तो फूल बरसाएंगे, नौकरी मांगोगे तो लाठियां बजवाएंगे, आपको पढ़ने नहीं दिया जाता, बहुजन समाज के बच्चों के इंटरव्यू में नंबर काट दिए जाते हैं, एग्जाम में नंबर काट दिए जाते हैं, तमाम तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं, धार्मिक षड्यंत्रों में फंसाया जाता है ताकि ये बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख न सकें, अपने गौरवशाली इतिहास को जान करके अपने हक के लिए लड़ न सकें। शुक्रिया साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही। जय भीम, जय मंडल, जय फुले। साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।